हेमीडेक्टाइलस में मेनली 3 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, ईयर्स एंड आईज। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स का काम होता है स्मेलिंग में, ईयर्स का फंक्शन होता है बैलेंसिंग एंड हियरिंग, एंड आईज का फंक्शन होता है विजन। इन तीनों को हमने वन बाय वन डिटेल में देखना है। पहले हम देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, जिनका काम है स्मेल करना। ये मेनली 2 तरह के होते हैं, ऑल्फैक्टरी सैक्स एंड जैकोब्सन ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी सैक्स क्या है? हेमीडेक्टाइलस के हेड रीजन में, ये माउथ के जस्ट अबव आपको एक्सटर्नल ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी, जिन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल नेयर्स। यहां से एयर एंटर करती है और सैक्स में जाती है, जिन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी सैक्स, या फिर इन्हें नेजल चैम्बर कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए है नेजल चैम्बर, इस चैम्बर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। ये केमिकल्स को सेंस कर सकते होते हैं, मतलब कि नेचर ऑफ स्मेल को सेंस कर सकते होते हैं। ये अंदर खुलते हैं बक्कल कैविटी में बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल नेयर्स। अंदर ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग की हेल्प से बक्कल कैविटी में खुलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये है बक्कल कैविटी, ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के रूफ पर, यहाँ रूफ पर जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे वोमेरो नेजल ऑर्गन भी कहते हैं। बक्कल कैविटी के रूफ पर होता है, ये ब्लाइंड सैक होता है, मतलब कि अंदर से ये बंद होता है, एक जगह से ये ओपन होगा, दूसरी जगह से ये बंद होगा। तब क्या होगा? जो भी फूड बक्कल कैविटी में आएगा, बक्कल कैविटी फूड को रखने के लिए होती है, यहाँ पर फूड रखा जाता है, होल्डिंग होती है फूड की। तो जो भी फूड बक्कल कैविटी में आएगा, उसको स्मेल करने का काम जैकोब्सन ऑर्गन करता है एक्चुअल में। तो वैसे तो ऑल्फैक्टरी सैक्स भी केमिकल्स को सेंस कर सकते होते हैं, नेचर ऑफ स्मेल को सेंस कर सकते होते हैं, बट जो मेजर स्मेलिंग का काम है वो इन जैकोब्सन ऑर्गन्स का होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आईज पर, जिनका काम है विजन में। क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं, उनकी आईज लोअर ऑर्गेनिज्म से कैसे एडवांस्ड है, पहले वो कैरेक्टर्स देखते हैं। सो एडवांसमेंट्स इन आईज ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टाइल्स आर, इनकी बोथ आईलिड्स मूवेबल होती हैं, दोनों ही आईलिड्स मूवेबल होती हैं। डबल लेड कंजक्टाइवा प्रेजेंट होता है, जो कि आई वॉल को प्रोटेक्ट करता है। कोन्स ज्यादा होते हैं और एक पैड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर में, जिसे कहते हैं कोनस पैपिलरिस। अब स्पेसिफिकली हेमीडेक्टाइलस की बात करते हैं। तो हेमीडेक्टाइलस की आईलिड्स इमूवेबल होती हैं। अगर हम एज अ होल रेप्टाइल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स की मूवेबल आईलिड्स होती हैं। हेमीडेक्टाइलस, स्नेक्स, इनकी आईलिड्स इमूवेबल होती हैं। थर्ड आईलिड प्रेजेंट होती है इनमें, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। डबल लेड कंजक्टाइवा प्रेजेंट होता है। हार्डेरियन ग्लैंड और लेक्राइमल ग्लैंड की सेक्रीशंस जो निकलती हैं, वो आईज को मॉइस्ट और क्लीन रखती है। अब देखते हैं आईज का स्ट्रक्चर। आईज of Hemidactylus are anterior-posteriorly flattened. This is the eye of Hemidactylus. Anterior देख लीजिए चाहे posteriorly देख लीजिए, फ्लैट दिखाई देगी। इनकी आईज 3 लेयर्स से कवर्ड होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस ट्यूनिक, आउटर फाइब्रस ट्यूनिक। मिडल लेयर इज कॉल्ड एज कोरोइड और यूविया, एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना। अब डायग्राम में देखिए, दिस इज द आई ऑफ हेमीडेक्टाइलस। इस आई में देखिए, ये आप देख रहे हैं अपर आईलिड और ये आप देख रहे हैं लोअर आईलिड। इमूवेबल होती है हेमीडेक्टाइलस में। एक थर्ड आईलिड भी प्रेजेंट होती है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखते हैं इस आई की तीनों लेयर्स। पहले देखते हैं आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई ऑफ हेमीडेक्टाइलस। दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस ट्यूनिक। इस लेयर में देखिए, ये जो एंटीरियर हिस्सा है, यानी कि ये वाला रीजन है आई का, ये ट्रांसपेरेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। और जो पोस्टीरियर हिस्सा है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, या कह लीजिए कि ओपेक होता है, ऑलमोस्ट व्हाइट से कलर का ही दिखाई देता है। इसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक रीजन।
अगर इस आई को लेटरली देखा जाए, साइड में से देखें, कॉर्निया और स्क्लेरोटिक का जंक्शन दिखाई देगा, यानी कि ये वाला रीजन दिखाई देगा। ये भी व्हाइट कलर का ही दिखता है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट ऑफ आई। अब ये जो स्क्लेरोटिक है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, कुछ छोटी बोन्स भी होती हैं इसमें, विच आर कॉल्ड एज स्क्लेरोटिक ऑसिकल्स। इस पूरी लेयर का, जो फाइब्रस ट्यूनिक है, इस पूरी लेयर का काम होता है आई की शेप को मेंटेन करना और आई बॉल को प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट चलते हैं मिडल लेयर पर। मिडल लेयर यानी कि ये वाली लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड एज कोरोइड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूविया। ये मिडल लेयर है, वेस्कुलर होती है और पिगमेंटेड होती है। तीन रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया। एक तो जो मेन कोरोइडल रीजन है, जो कि स्क्लेरोटिक के अंदर प्रेजेंट है, ये वाला सारा रीजन, ये कोरोइड का मेन रीजन है, इसको कोरोइडल रीजन कहते हैं या कोरोइड ही बोल लेते हैं। इसके अलावा आगे यहाँ चलिए, यहाँ पर ये रीजन थोड़ा वाइड हो जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी। फिर सीलियरी बॉडी के और आगे चलिए, ये वाला पार्ट जो है इसे बोलते हैं आइरिस। तो तीन पार्ट्स हैं कोरोइड या यूविया के, कोरोइडल पार्ट और कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। नेक्स्ट सबसे इनर मोस्ट लेयर पर आ जाते हैं हम, यानी कि ये वाली जो सारी लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं रेटिना ऑफ आई। ये भी सब तीन पार्ट्स में डिविजिबल है। एक तो ये इनर मोस्ट लेयर है और ये तीन पार्ट्स में डिविजिबल है। एक तो वो पार्ट है जो कि कोरोइड के अंदर वाली साइड है, यानी कि ये सारा पार्ट, इट इज प्रेजेंट इनर टू कोरोइड। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटिना। इसके अलावा जो पार्ट सीलियरी बॉडी के साथ वाला पार्ट है, उस पार्ट को बोलते हैं सीलियरी पार्ट। ये वाला पार्ट है सीलियरी पार्ट। और जो पार्ट आइरिस के साथ है, रेटिना का जो पार्ट आइरिस के साथ है, उसे बोलते हैं इरिडियल पार्ट। ये भी इरिडियल पार्ट है, ऐसे ही ये भी इरिडियल पार्ट है। ये वाला सीलियरी पार्ट है और ये रेटिना। अब ये जो रेटिना लेयर है, इसमें कोन सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इस आई की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, जैसे कि आई में एक बाय कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है। इस लेंस के अराउंड सॉफ्ट टिश्यू की एक कवरिंग होती है, पैड लाइक कवरिंग होती है, जिसे बोलते हैं एनुलर पैड। ये लेंस को प्रोटेक्ट करके रखती है। इस लेंस को आई के अंदर होल्ड करके रखा होता है लिगामेंट्स ने, सस्पेंड किया होता है आई के अंदर लिगामेंट्स ने। इन लिगामेंट्स को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और लेंस के जस्ट आगे, यानी कि यहाँ पर ये देखिए, ये एक राउंड ओपनिंग प्रेजेंट है। आइरिस के बीच में लेंस के आगे ये राउंड ओपनिंग प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं प्यूपिल। इसका क्या काम है, जो भी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी, जैसे कि यहां से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, लेंस पे ये आएगी। लेंस ने इस लाइट को यहाँ रेटिना पर फोकस करवाना है। लेंस का काम है लाइट को आगे रेटिना पर फोकस करवाना। ओके, तो अब हुआ क्या, आई के अंदर लाइट एंटर हुई। अगर आइरिस ने अपने आप को दूर खींचा, ऐसे यहाँ खींचा, तो ये जो ओपनिंग है इसका साइज बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर प्यूपिल का साइज बड़ा हुआ तो अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा आएगी अंदर। और अगर इसका उल्टा हुआ, यानी कि आइरिस ने अपने आप को अंदर की तरफ खींचा, तो ये जो प्यूपिल का साइज है ये छोटा हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो अंदर एंटर करेगी वो कम आएगी। सो कंट्रोल कर रहा है, जो लाइट भी अंदर आ रही है आई के, उसको कंट्रोल कर रहा है आइरिस। कंट्रोल कर किसकी वजह से रहा है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करके कंट्रोल कर रहा है। ओके, अभी हमने बात की थी रेटिना की। रेटिना कौन सा है, ये
इरिडियल पार्ट है रेटिना का, ये सीलियरी पार्ट, और ये ऑप्टिकल पार्ट है रेटिना का। अब इसमें देखिए ऑप्टिकल नाम से क्लियर होगा, ऑप्टिकल पार्ट ऑफ रेटिना वो पार्ट है जहां पर इमेज बनती होती है, यहाँ पर कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो दूसरे पार्ट्स हैं रेटिना के, सीलियरी पार्ट और इरिडियल पार्ट, यहाँ पर इमेज नहीं बनती होती। तो इन पार्ट्स को बोला जा सकता है नॉन फोटो सेंसिटिव रीजन। और ये जो ऑप्टिकल पार्ट है रेटिना का, इसे बोल सकते हैं फोटो सेंसिटिव रीजन। तब देखिए मान लीजिए कि हमने इरिडियल पार्ट से शुरू किया, यानी कि यहां से चलना शुरू किया, ये नॉन फोटो सेंसिटिव रीजन है, आगे सीलियरी पार्ट भी नॉन फोटो सेंसिटिव है, उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल पार्ट जो कि सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव रीजन है। इन नॉन फोटो सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव रीजन के जंक्शन पर ये जो पार्ट है, इसे बोलते हैं ओरा सिरेट। This is just a junction between non-photosensitive and photosensitive part of retina. और रेटिना का एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कोन सेल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि वहां पर इमेज नहीं बनती होती। रेटिना के ऑप्टिकल पार्ट में ये एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट से एक ब्राउन कलर का प्रोजेक्शन आई के अंदर एंटर करता है। ब्राउन कलर का होता है, ये आई के अंदर एंटर कर रहा है। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं कोनस पैपिलैरिस। ये रेटिना को न्यूट्रिएंट की सप्लाई देता है। ओके, नेक्स्ट, ऑप्टिकल पार्ट में एक ऐसा भी रीजन होता है जहां पे नंबर ऑफ कोन सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। उस पार्ट में अगर लाइट फोकस हुई, लेंस ने उस पार्ट में अगर लाइट को फोकस करवाया, तो वहां पर बहुत हाई रेजोल्यूशन की इमेज बनेगी, बहुत क्लियर इमेज बनेगी। उस पार्ट को बोलते हैं एरिया सेंट्रालिस। सबसे अच्छी क्लियर इमेज एरिया सेंट्रालिस पर बनती है। इसके अलावा इस आई की कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ये एंटीरियर कैविटी आ गई, और ये पोस्टीरियर कैविटी। एंटीरियर कैविटी इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर, दिस चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर, इज कॉल्ड एज एक्वस चैम्बर। इसी तरह यहाँ जो ये बैक वाला पोस्टीरियर कैविटी है, यहाँ पर विट्रस ह्यूमर नाम का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड के प्रेजेंस के कारण इस चैम्बर को कहा जाता है विट्रस चैम्बर। तो ये हो जाती है हेमिडेक्टाइलस की आई। इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए जहां से कोनस पैपिलरी सेंटर कर रहा था, यहाँ ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है। ये ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो कि आई को ब्रेन से कनेक्ट करती होती है। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, दैट इज ईयर्स। ईयर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो इसके एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर, मिडल पार्ट को कहते हैं मिडल ईयर, और इंटरनल पार्ट को कहते हैं इंटरनल ईयर या फिर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब इन तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ ईयर ऑफ हेमिडेक्टाइलस। तो पहले आते हैं एक्सटर्नल ईयर पर। एक्सटर्नल ईयर बना हुआ है सिर्फ एक पिट का, या फिर पोर कह लीजिए, या एक होल कह लीजिए। इस होल के थ्रू साउंड वेव्स अंदर एंटर करती हैं। इस पिट को या पोर को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। बस सिर्फ यही पोर एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। अब यहां से साउंड वेव जब एंटर कर जाएंगी तो अंदर जाएंगी मिडल ईयर में। मिडल ईयर बना हुआ है, आगे से तो बना हुआ है टिम्पैनम का, और अंदर एंड होता है ऑडिटरी कैप्सूल में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टिम्पैनम एंड एंड्स इनटू ऑडिटरी कैप्सूल। अब इसको अंदर से देखा जाए, टिम्पैनम के अंदर ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक कैविटी। इस टिम्पैनिक कैविटी में यहाँ पर ये देखिए, ये एक प्रोजेक्शन देख रहे हैं आप, दिस इज ईयर ऑसिकल। इस ईयर ऑसिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो आउटर पार्ट है, जो कि मैं ब्लू कलर से शो कर रही हूँ यहाँ, दिस पार्ट इज कार्टिलेजिनस, और जो अंदर वाला पार्ट है, ये पार्ट होता है बोनी। अब ये जो पूरा है, चाहे आउटर है चाहे इनर है, इसको एज अ होल, इस पूरे ईयर ऑसिकल को कहा जाता है
कोल्यूमेला आयूरिस, और जो इसका आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस कोल्यूमेला। कार्टिलेज का बना हुआ है ये वाला कोल्यूमेला आइरिस का पार्ट, सो इट इज कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस कोल्यूमेला। और अंदर ये जो बोनी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज बोनी स्टेपीज। इसके अलावा ये जो टिम्पैनम है, सारा टिम्पैनम अलोंग विद दिस ट्यूब ऑफ टिम्पैनम, यहाँ ट्यूब के नीचे देखा जाए तो एक और ट्यूब प्रेजेंट होती है दैट इज यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब फेरिंग्स के साथ कनेक्ट होती है। तो टिम्पैनिक कैविटी का फेरिंग्स के साथ जो कम्युनिकेशन है दैट इज वाया यूस्टेशियन ट्यूब। इसके अलावा अब टिम्पैनम जब एंड होगा तो स्टार्ट होगा एक कैप्सूल जिसे बोलते हैं ऑडिटरी कैप्सूल। ऑडिटरी कैप्सूल के अंदर जो भी आएगा, जो भी ऑडिटरी कैप्सूल के अंदर लोकेटेड है दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। तो अब चलते हैं ऑडिटरी कैप्सूल के अंदर। तो देखिए इस कैप्सूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 2 अपर चैम्बर है, एक ये और एक लोअर चैम्बर है ये वाला। ये जो दोनों अपर चैम्बर्स हैं इन दोनों को कहा जाता है यूट्रिक्यूलस, और ये जो एक लोअर चैम्बर है दिस इज कॉल्ड एज सैक्यूलस। यू फॉर यूट्रिकुलस, यू फॉर अपर, इससे आपको याद कर लेना। अब देखिए इन तीनों चैम्बर्स का ही कनेक्शन 3 डक्ट से होता है। दैट डक्ट्स आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर डक्ट्स। 2 वर्टिकल डक्ट्स होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर डक्ट होती है जो कि खुलती यूट्रिकुलस के अंदर है। उन सेमी सर्कुलर डक्ट्स का भी एक स्वॉलन एंड होता है जिसे कहा जाता है एम्पूला। अब देखिए ये आप सेक्यूलस रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है, एक लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पार्स लेगिना। इसका साउंड को रिसीव करने में बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये पार्स लेगिना सेक्यूलस से अराइज होता है। और एक और ट्यूब की बात कर लेते हैं दैट इज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। वो सेक्यूलस से अराइज होती है, सेक्यूलस से कह लीजिए एक्सटेंड होती है और अंदर ब्लाइंडली एंड हो जाती है, उसका कोई दूसरा एंड नहीं होता, बस स्टार्ट हो गई उसके बाद वो ब्लाइंड होती है, मतलब दूसरी ओपनिंग नहीं होती। इस ट्यूब को बोलते हैं डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेक्यूलस और ब्लाइंडली अंदर एंड हो जाती है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर एक फ्लूइड होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंडोलिम्फ। ये बैलेंसिंग का काम करता है। ईयर का काम बैलेंसिंग भी होता है हियरिंग के अलावा, तो बैलेंसिंग का काम जो फ्लूइड करता है दैट इज एंडोलिम्फ। अब इसे समराइज कर लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ अ पिट और होल कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये साउंड को रिसीव करता है, साउंड यहां से जाने के बाद एंटर करती है मिडल ईयर में। मिडल ईयर स्टार्ट होता है टिम्पैनम से, फिर टिम्पैनिक ट्यूब आती है जिसके अंदर टिम्पैनिक कैविटी होती है, और ये मिडल ईयर एंड होता है ऑडिटरी कैप्सूल में। मतलब कि मिडल ईयर के एंड में ऑडिटरी कैप्सूल स्टार्ट हो जाता है। टिम्पैनिक कैविटी में एक ईयर ऑसिकल होता है। इस ईयर ऑसिकल को बोलते हैं कॉल्यूमेला आयूरिस। कॉल्यूमेला आयूरिस का जो आउटर पार्ट है दैट इज कार्टिलेजिनस कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस कॉल्यूमेला, और इसके अंदर बोनी स्टेपीज प्रेजेंट होती है। फिर आ जाइए इंटरनल ईयर पर। इंटरनल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट। अपर 2 कंपार्टमेंट आर कॉल्ड एज यूट्रिकुलस एंड लोअर 1 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज सैक्यूलिस। इन कंपार्टमेंटलाइजेशन के अलावा इनमें 3 तरह की डक्ट्स भी प्रेजेंट होती है। ये तो कंपार्टमेंट हो गए या कह लीजिए लोब लाइक स्ट्रक्चर हो गए। 3 ही ट्यूब प्रेजेंट होती हैं, 2 होती हैं वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। वो हो गई सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ये जो सैक्यूलस है यहाँ पर ये लोब लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज पार्स लेगिना। इसी सैक्यूलस में से एक ट्यूब अराइज होती है, एक्सटेंड होती है दैट इज कॉल्ड एज डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। डक्टस एंडोलिम्फेटिकस एंडोलिम्फ कैरी करेगी और वो रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंसिंग के लिए।
एंड वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड इज, जो इंटरनल ईयर है इसको प्रोटेक्ट करके एक बोन रखती है, उस बोन को कहते हैं ओटिक बोन। दैट्स ऑल।